समारोह से पहले रस्म के दौरान लड़का और लड़की पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर हंगामा हुआ, कुर्सियां फेंकी गई। पूरा मामला आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। शादी के दौरान हंगामा, जमकर हुई हाथापाई, चली कुर्सियां। एक होटल के बाहर का ये दृश्य है जहां पर बाराती और घराती पक्ष का आपस में विवाद हो गया। दोनों ही तरफ से कोई भी मानने को तैयार नहीं था। शोर शराबे के बीच हंगामा थमने की बजाय बढ़ता चला गया। लोग एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं। कुछ लोग तो वहां पर रखी कुर्सियां उठाकर ले आए और उन्हें फेंकने लगे। शादी का माहौल आमतौर पर खुशियों से भरा होता है, लेकिन फिरोजाबाद के एक होटल के बाहर शादी समारोह से पहले ऐसा बवाल हुआ कि माहौल जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। होटल के बाहर ही दोनों पक्ष के लोग लात घूंसे चलाने लगे। सड़क पर ही हंगामा चलता रहा। कहा जा रहा है कि शादी समारोह में नेक को लेकर दूल्हा और दुल्हन पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। पहले कहा सुनी हुई, फिर बात बिगड़ गई, मारपीट तक चली गई। पूरा मामला थाना दक्षिण के स्टेशन रोड का है। हंगामे की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर आई। दोनों पक्षों को किसी तरह से शांत कराया गया। पुलिस के मुताबिक होटल में एक मुस्लिम परिवार का शादी समारोह चल रहा था। दिल्ली से बारात आई थी। एक रस्म के दौरान नेक को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। नेक आमतौर पर खुशी के मौकों पर दिए जाने वाला उपहार होता है। नेक को लेकर ही नाराजगी यहाँ पर बढ़ गई। तनातनी के बाद मामला बिगड़ गया। पुलिस ने हंगामा कर रहे 3 लोगों को हिरासत में भी ले लिया था। होटल का हंगामा सड़क पर आने से जाम के हालात भी यहाँ पर बन गए थे। मामला शांत होने के बाद किसी तरह शादी संपन्न कराई गई। फिरोजाबाद से देवेंद्र सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और अमेठी से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पर पति और पत्नी की एक साथ अर्थी उठी। पत्नी की मौत के कुछ ही घंटों बाद पति ने भी दम तोड़ दिया। ये रिपोर्ट देखिए। पत्नी की मौत के बाद पति ने तोड़ा दम। गांव से एक साथ उठी 2 अर्थियां। अमेठी के जायज कस्बे से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। गांव से पति और पत्नी दोनों की साथ में अर्थी उठी। गांव में मातम पसरा है, सन्नाटा है, क्योंकि ऐसी घटना गांव ने पहले कभी नहीं देखी। 20 साल की ज्योति, जो 8 महीने की गर्भवती थी, उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। ज्योति की ससुराल वाले उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने ज्योति को रायबरेली रेफर कर दिया, लेकिन वहां डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके, क्योंकि वो पहले से ही दम तोड़ चुकी थी। जैसे ही ज्योति के पति आकाश ने ये बुरी खबर सुनी, वो सदमे में चला गया। वो पूरी तरह टूट गया। ज्योति के शव को गांव लाया गया। परिजनों के मुताबिक ज्योति के अचानक चले जाने से आकाश गुमसुम सा हो गया। वो किसी से बात नहीं कर रहा था। वो अपनी पत्नी ज्योति की तस्वीर देखता और उसकी याद में खोया रहता। इतना ही नहीं, उसने खाना खाना भी बंद कर दिया था। मंगलवार के दिन ज्योति की मौत हुई थी। आकाश ये गम सह नहीं सका। अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो गई। वो बेसुध होकर घर में गिर पड़ा। परिजन उसे तुरंत नजदीक के अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर सके, क्योंकि आकाश भी दुनिया से जा चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि आकाश की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इसके बाद परिजन और ग्रामीण आकाश के शव को गांव लेकर आए। अभी ज्योति का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। उससे पहले ही उसका पति भी दुनिया छोड़कर चला गया। इस तरह एक ही घर से 2 लोगों की अर्थी उठी। घर में बेटा और बहू दोनों ही एक साथ मौत के बाद परिवार में सदमे में चला गया है। जायज कोतवाली क्षेत्र के निखई मोहल्ले की यह घटना है। आकाश जायज कस्बे की एक दुकान पर काम करता था। ज्योति से उसकी शादी पिछले साल हुई थी। जल्द ही घर में खुशखबरी आने वाली थी। ज्योति और आकाश माता पिता बनने वाले थे, लेकिन नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। आकाश की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। आकाश के माता पिता समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मोहल्ले के लोग बताते हैं कि आकाश और ज्योति खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन ज्योति और आकाश दोनों इतनी ही जिंदगी लिखवा कर
लाई थी। दोनों की एक साथ मौत से इलाके के लोग गमगीन हैं। अमेठी से पप्पू पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हापुड़ की यूट्यूबर वंशिका का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें उसकी मां से हाथापाई हो रही है। वंशिका के माता पिता ने उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। फैसला करूंगी, क्या सबूत है? जिससे निकलवा ये हापुड़ की यूट्यूबर वंशिका है जो सोशल मीडिया के जरिए मशहूर हुई है, लेकिन इस शोहरत के पीछे की एक अलग ही कहानी सामने आई है। वंशिका के घर की लड़ाई दहलीज से बाहर आ चुकी है, जहां वंशिका और उसकी मां के बीच हाथापाई चल रही है। दोनों एक दूसरे को बुरा भला कह रही हैं। फैसला करूंगी, क्या सबूत है? जिससे निकलवा इस बार वंशिका किसी गाने या डांस वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि घर में अपने माता पिता से उलझने के वीडियो की वजह से चर्चा में आई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मां और बेटी में पैसे और प्लॉट को लेकर विवाद हो रहा है। तुमने छोड़ा क्या मुझको? सब चीज छोड़ा था, छोड़ा था, सब चीज घर मेरा, सब प्लॉट मेरा, चीज मेरी, फैसला करूंगी। वंशिका पर उसके माता पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पहले वंशिका अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन सोशल मीडिया में मिली प्रसिद्धि ने उसका दिमाग खराब कर दिया है। उसका व्यवहार भी पूरी तरह से बदल चुका है। वो उनके साथ भी नहीं रहती। ये कहती है मेरे घर से बाहर निकलो, मारा पीट निकलती है। मेरा बना हुआ है, तुम्हें आपको पता ही है 2.5 लाख रुपए मेरा मोदी से मिला हुआ है। आप तुम देख सकते हो, मैंने ब्लॉक में इस लड़की ने बोल रखा 2.5 पुरानी मेरी ईंटें देखो, मेरी पिलोटा वो मेरा पहला था। अब लोग कहते तुम निकलो इसे, नहीं तो नाम करो। हिमांशु कवाता है लड़का, हिमांशु नवीन मंडी का, ये है इसका मैनेजर। नाम को बताते है मैनेजर, रखती है उससे, उसके घर 2 साल से रहना सहना, उसकी गैली है, उसकी बहू बनी हुई है। हापुड़ के आदर्श नगर का ये मामला है। दावा है कि वंशिका का प्लॉट पर कब्जे को लेकर माता पिता से विवाद चल रहा है। परिजनों का दावा है कि वंशिका ने सोशल मीडिया से मिली लोकप्रियता और कमाई के बाद प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की। विरोध करने पर वंशिका ने बदसलूकी की, घर से निकालने का आरोप भी लगाया। वंशिका की मां ने वंशिका के मैनेजर हिमांशु पर सोशल मीडिया से हुई कमाई हड़पने का आरोप लगाया है। मां का कहना है कि हिमांशु ही इस विवाद की जड़ है। वंशिका हिमांशु के साथ ही रहती है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि काफी समय से घर में विवाद हो रहा है, जिसकी वजह से घर की लड़ाई नहीं थम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। मेरठ में सौरभ हत्याकांड आपको याद होगा, और उसकी पत्नी जेल में अपने प्रेमी के साथ जेल में बंद है। वहीं दावा ये किया गया कि मुस्कान के माता पिता अब मेरठ छोड़ने का मन बना रहे हैं, क्योंकि परिवार समाज से कट चुका है। देखिए, जेल में बंद कातिल बेटी, माता पिता ने घर बिकाऊ किया। मेरठ के सौरभ हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ हत्या को अंजाम दिया। सौरभ की हत्या करने के आरोप में मुस्कान जेल में बंद है, लेकिन वहीं उसकी करतूत की वजह से उसके परिवार पर बड़ी आफत आ गई है। उनके पड़ोसियों के मुताबिक उसके माता पिता घर छोड़ने का मन बना रहे हैं। घर के बाहर मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाया गया है। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी पेशे से ज्वेलर हैं, लेकिन दावा है कि अब उनका ज्वेलरी का कारोबार भी ठप होता जा रहा है। ग्राहक दुकान पर आना बंद कर चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सामाजिक बहिष्कार की वजह से लोग अब मुस्कान के परिवार से दूरी बनाने लगे हैं, जिसके चलते पूरा परिवार तनाव में है। आरोपी मुस्कान का घर अब बिका हुआ है। मैं आपको घर की तस्वीरें दिखा सकता हूँ। यही घर है प्रमोद कुमार रस्तोगी का, यही मुस्कान के पिता हैं और ये अपना घर बेचना चाहते हैं। आपको बता दें कि मुस्कान के पिता प्रमोद कुमार रस्तोगी पिछले काफी समय से मानसिक अवसाद में चल रहे हैं। आसपास के लोगों की माने तो ये लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं और यहाँ पर अब इनका व्यापार भी डूबने लगा है। मुस्कान के बाद इनका व्यापार यहाँ से खत्म हो गया है। भाई की नौकरी चली गई है और इसी बात को लेकर ये परेशान रहते हैं। जो लोग इन्हें सपोर्ट करते थे उन्होंने भी साथ छोड़ना शुरू कर दिया है, जिसके बाद प्रमोद कुमार रस्तोगी अकेले पड़ गए हैं और अब मेरठ छोड़ना चाहते हैं। इसी के चलते पिछले दिनों उन्होंने अपने मकान के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए थे,
ठीक इसी जगह पर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए, जिसके बाद जब लोगों ने इनसे पूछताछ की और पूछा कि मकान क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो फिर उन्होंने ये पोस्टर यहाँ से हटा दिए। मुस्कान के पिता की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कल सुबह चीखते चिल्लाते फिर रहे थे, परसों भी बीमार थे, दिवाली वाले दिन भी बहुत हाइपर थे वो, ये डिप्रेशन में है। कल एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। अब कैसी तबीयत नहीं हमें नहीं मालूम। उसके बाद है हाँ लगाए थे बिकाऊ के, हाँ ये लगाए थे उन्होंने दिवाली के 2-4 दिन बाद लगा दिए थे। हैं हाँ हटा भी खुद ही दिए। कहा जा रहा है कि मुस्कान के परिवार से कोई बात नहीं कर रहा, रिश्तेदारों ने भी आना जाना बंद कर दिया है। मुस्कान की सबसे बड़ी भूल की सजा उसके परिवार को मिल रही है, लेकिन वही सौरभ के परिजन इसे ड्रामा बता रहे हैं। अब तो मुंह छुपाएंगे वो, अब तो वो कैसे तरह से यहाँ से निकलेंगे, मुंह छुपाने के लिए यहाँ से तो भागेंगे। अब तो घर बिकाऊ क्या है इनका, ये घर तो उनका तो था ही नहीं, उनका तो फ्री का मिल गया था, वो बेचे कुछ भी करे। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। आगरा की पुलिस ने कमाल कर दिखाया है। पिछले 10 महीनों में चोरी और खोए हुए 1200 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर किसी का फोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए, लोग पुलिस से शिकायत तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसे वापस पाने की उम्मीद छोड़ ही देते हैं। लेकिन आगरा पुलिस ने उन लोगों के चेहरे पर फिर से खुशी लौटाई है, जिनका फोन या तो चोरी हो गया था या फिर गुम हो गया था। आगरा पुलिस की सर्विलांस टीम ने नया रिकॉर्ड बनाया है। टेबल पर पड़े ये 1200 से ज्यादा मोबाइल फोन बताए गए हैं, जो पिछले 10 महीनों से गायब थे। लेकिन सर्विलांस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आंकड़े जारी किए, जिसमें खोया पाया सेल के तहत बड़ा अभियान चलाया गया था और जनवरी से अक्टूबर तक टीम ने देश के अलग अलग शहरों से खोए और चोरी हुए 1200 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन सभी फोन की कीमत 2 करोड़ रुपए के करीब बताई गई है। साथ ही जिन आरोपियों ने इन फोन को चुराया था, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। साल में अगर हम बात करें तो लगभग 10 महीने में हमने 1200 प्लस मोबाइल बरामद किए हैं और लगभग अगर इनकी आप कीमत देखिएगा तो 2 करोड़ के आसपास इनकी कीमत होगी। निरंतरता से ये काम चलता रहेगा और आगे भी लोगों की इस तरह से सहायता की जाए। कई बार ऐसा होता है कि मोबाइल आप कहीं जा रहे हो, ऑटो में मोबाइल छूट गया या बेसिकली कहीं आपसे खुद से ही गुम हो गया, तो उस तरह की गुमशुदगी टाइप की इस मोबाइल की लिखी जाती है और जो एप्लीकेशन हमारे पास प्राप्त होती हैं उसके हिसाब से आधार पर कार्रवाई की जाती है। जिन लोगों ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उनके फोन मिलने के बाद सभी को लाइन से बुलाकर फोन सौंपे गए। आगरा से कामिर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, ईडी ने शिखर धवन, सुरेश रैना की संपत्ति अटैच की है। करीब 11.25 करोड़ की ये संपत्ति जो कि ईडी ने अटैच की है। ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े मामले में ये एक्शन लिया गया है। रैना और शिखर धवन की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की गई है। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम पीएम मोदी से मिली। पीएम से वर्ल्ड चैंपियन की मुलाकात पीएम आवास पर हुई और इस दौरान खिलाड़ियों की पीएम के साथ हुई बातचीत बेहद मजेदार रही। आइए देखते हैं। कमिंग हियर जस्ट एक कैंपेन के बारे में बताऊंगा। मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफी यहाँ पे लेकर आ पाए और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दिया है और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। और अभी हमारा यही एम है कि हम फ्यूचर में आपको बार बार मिले और बार बार आपके साथ टीम के साथ फोटोज़ खिंचाते रहे। नहीं, सचमुच में आप लोगों ने
बहुत बड़ा काम किया है और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। आपको भी जब 3 मैच लगातार हारे तो जो ट्रोलिंग सेना है और जिस प्रकार से आपके पीछे पड़ गए। जब हम पहले 2017 में मिले थे तब हम फाइनल हार कर आए थे, लेकिन तब सर ने हमें बहुत मोटिवेट करा था कि जब भी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले कि हम वहाँ पर कैसे खेलें और अपना बेस्ट दें। और आज जब हम फाइनली ट्रॉफी जीत कर आए हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। आप बताइए श्रुति जी। हम जब 2017 में आए थे ट्रॉफी नहीं लेके आए थे, बट मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्टेशंस के बारे में आपको, और वो आंसर अभी भी और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी, बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे। बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। बट आई मीन आप हमेशा से सबके इंस्पिरेशन ही रहे, और स्पेशली आई मीन हर फील्ड में जिस तरह से लड़कियां अभी आई मीन हर फील्ड में सब जगह हमको सिर्फ लड़कियां दिख रही है, जहाँ पे भी वो इसरो का लॉन्च हुआ या जो भी हो, तो वो सब इंस्पिरेशन ही है और मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम और भी अच्छा काम कर पाए और लड़कियों को मोटिवेट कर पाए। Whenever someone was down, there was always someone जाके अपना हाथ उनके शोल्डर पे डाल रहे थे और बोल रहे कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट मैच में करेगी। एंड आई थिंक दैट डिफाइंड द टीम। मैं जेमी के साथ सहमति देती हूँ कि हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि सबके सक्सेस में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब किसी का डाउनफॉल चलता है तो उस टाइम और भी ज़्यादा साथ देना ज़रूरी है। तो हमने एज अ टीम, एज अ यूनिट वही डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे को ऊपर ही रखेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट था हमारी अभी तो ये रोकेंगे नहीं ना खाने में, पहली बार खा रहे हैं। आपके लिए वेल आई है और दीप्ति के लिए ये पनीर है ना, भिंडी के साथ नहीं है। उसे सनातन से बचपन से लगाव था जिसने निकाह करने से इनकार कर दिया। यह आस्था है रुखसार की, जो बन गई है वंशिका विशाल से प्यार हुआ और अब वो वंशिका बन गई है, उसे विशाल से प्यार हुआ और मंदिर में लिए उन्होंने 7 फेरे। देखिए। निकाह से इनकार, बदली पहचान, हिंदू धर्म के रंग में रंगी रुखसार, रामचरितमानस से लगाव, सनातन का जादू, मजहब नहीं दीवार, प्यार बना मिसाल, सनातन से प्यार, रुखसार बनी वंशिका। ऐसी आस्था देखी नहीं होगी। सिर पर रामचरितमानस और जिंदगी का नया अध्याय शुरू। कर्म भी, धर्म भी और इंसानियत का मर्म भी। सनातन का ऐसा जादू कि हिंदुत्व की अलख जगाने निकल पड़ी ये लड़की, जिसे बचपन से ही साड़ी पहनना पसंद था, बिंदी लगाने की दीवानी थी, नवरात्र में माता के दर्शन करने जाती थी। लेकिन घर वालों को इन सब से ऐतराज था, क्योंकि उनके मुताबिक हिमाकत कर रही थी उनकी बेटी रुखसार। बचपन से ही रुखसार का कहना है कि सनातन धर्म से उसे प्यार रहा है, जिस धर्म में महिलाओं का सम्मान होता है, रिश्तों की इज्जत होती है। रुखसार की जिंदगी अलग करवट ले रही थी और इसी बीच दोस्ती प्यार में बदली, लेकिन अब मजहब दीवार बन रहा था। इधर रुखसार का निकाह तय हो गया। 27 नवंबर को शादी थी, लेकिन रुखसार ने तय किया कि वो घर वालों के आगे नहीं झुकेगी। जिसने अपने प्यार को चुना, जिस धर्म में आस्था है उसे चुना और इश्क में बदल ली अपनी पहचान। अब रुखसार बन गई है वंशिका।
किसी दबाव में अपना धर्म नहीं बदल रही, बल्कि सनातन धर्म को इतना समझा कि दिल से सनातन से लगाव हो गया। ये कहना है रुखसार से बनी वंशिका का। खंडवा का ये वही मंदिर है जो सनातनी शादियों का कई बार गवाह बना है। महादेवगढ़ मंदिर में रुखसार और राहुल आए और हिंदू रीति रिवाज से पूरे विधि विधान से शादी के पवित्र रिश्ते में कुछ ऐसे बंधे। मंत्र पढ़े गए, हवन हुआ, वरमाला और फिर 7 फेरे। सिर पर पवित्र रामचरितमानस जब रुखसार ने रखा तो सब भावुक हो उठे। श्रद्धा और साहस दोनों का संगम लग रहा था। रुखसार से वंशिका तक की यात्रा आस्था, आत्मबल और अपने फैसले पर अडिग रहने की कहानी भी है। महादेवगढ़ वाले महाकाल की जय। सियावर राम।